करगिल की लड़ाई में जीत का शंखनाद कराने वाली बोफोर्स तोप से भी पावरफुल तोप भारत ने बना ली है। देसी बोफोर्स 155 mm होवित्जर तोप को बाबा कल्याणी कंपनी भारत फोर्ज ने बनाया है और इस गन को भारत 52 नाम दिया गया है। भारत फोर्ज ने बताया कि 4 गन में से 3 गन का ट्रायल अलग अलग फेज में है और चौथे का ट्रायल अंतिम फेज में है और जल्द ही ये सेना का हिस्सा होगी। आर्टिलरी गन भारत 52 का वजन 15 टन है और 48 किलोमीटर से अधिक की फायरिंग रेंज है। इस गन की ताकत का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि ये 30 सेकंड में 6 राउंड फायर कर सकता है। एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम को दुनिया में सबसे उन्नत फील्ड आर्टिलरी सिस्टम में से एक माना जाता है, लेकिन अब तक भारत के पास ये अपनी तकनीक नहीं थी। 2016 में भारत ने अमेरिका से 145 होवित्जर लगभग $750 मिलियन में मंगवाई थी। 155 मिलीमीटर और 39 कैलिबर के अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की सीमा 24 से 29 किलोमीटर है, जो कि भारत 52 से काफी कम है। भारत फोर्ज के उप प्रबंधक अमित कल्याणी ने बताया कि हम पहली बंदूक के लिए 3 परीक्षणों और दूसरी बंदूक के 3 परीक्षणों के दौर से गुजर चुके हैं। एक बार परीक्षण का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद हम बिक्री प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार हैं। भारत फौज रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुधार पहल का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन 101 उत्पादों में आर्टिलरी गन भी शामिल है। कल्याणी ने आगे बताया कि हम जो भी उत्पाद बना रहे हैं वो 100% स्वदेशी है और यही डिजाइन किए गए हैं। 3 आर्टिलरी गन परीक्षण के उन्नत चरणों में है, एक परीक्षण के अंतिम चरण में है और सभी तरह के परीक्षणों से वो गुजर चुके हैं। अब जो परीक्षण किया जा रहा है वो आखिरी फेज का परीक्षण, इसके बाद इसको सेनाओं को दे दिया जाएगा। भारतीय सेना 150 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदना चाहती है। कल्याणी ने कहा कि एड-ऑन और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर हर गन सिस्टम की कीमत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। जिन उत्पादों पर हमने ध्यान केंद्रित किया है वो सभी घरेलू विनिर्माण के लिए हैं। आर्टिलरी गन जैसे कुछ उत्पादों में ये बहुत स्पष्ट है कि तकनीक या समग्र रूप से हमारे जैसा कोई नहीं है। भारत फोर्ज अपने सैन्य हथियारों के लिए भारत के बाहर के बाजारों की भी तलाश कर रहा है, लेकिन सवारियों के साथ भारत जैसे जिम्मेदार राष्ट्र के लिए रक्षा आइटम बेचना आसान है। अब ऐसे कई देश हैं जो हथियार खरीदते हैं जहां हमें नहीं पता कि वो इसके साथ क्या करते हैं। भारत कभी भी कहीं भी आक्रामक नहीं रहा, इसलिए मैं उन जगहों पर बेचना चाहता हूं जहां इसे बेचना सुरक्षित है और जहां इसे बेचना उचित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 101 रक्षा उत्पादों पर बैन लगा दिया था और ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट।